तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीरो पीरियड मैथ्स। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। और आपको तो ध्यान देना होगा मैथ्स में ज़्यादा, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं। ओके, तो हम ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसे ध्यान से समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है ABCD एंड AEFG आर टू पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे देखिए ABCD एंड AEFG दो पैरेललोग्राम है। ओके, नेक्स्ट एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी का रेशियो दिया हुआ 2:3। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AEF एंड एंगल C। तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, तो आपको पैरेललोग्राम का ये क्वेश्चन था। पैरेललोग्राम का आपको कंसेप्ट तो पता ही होगा कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसके अपोजिट एंगल पैरेलल भी होते हैं, आपके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे दो पैरेललोग्राम है, दोनों में वही कंसेप्ट फॉलो होगा। तो देखो यहाँ पे आपको एंगल ए और एंगल डी का रेशियो पता है 2:3, तो मैं इसे 2x मान लेती हूँ, इसे 3x मान लेती हूँ, है ना। जब एंगल डी एंगल बी के भी बराबर होगा ना अपोजिट एंगल से, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 3x। इट मीन्स एंगल डी और एंगल बी इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर जब आपको ए पता है डी पता है, तो आपको तो ये भी पता होगा ना कि लीनियर पेयर से इन दोनों का एड 180 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बस आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है पहले। जब एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो हम किसी भी एंगल को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 5x इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू हो गया आपका 180 डिवाइडेड बाय 5। इट मीन्स 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 36 डिग्री x का वैल्यू आ गया, जिसे हम d का पता कर सकते हैं। तो d का वैल्यू क्या है, 3x। इट मीन्स 3 इंटू 36, तो ये आ गया आपका 108 डिग्री। तो उसी तरह से जब d का पता चल गया तो हमको a का भी पता चल जाएगा। तो a का वैल्यू हो गया आपका 2x, तो 2 इंटू 36 इट मीन्स 72 डिग्री। तो क्लियर है ना, मैंने एक का क्लियर कर लिया, ए का पता चल गया, डी का पता चल गया, बी का भी पता चल गया। अब आते हैं हम सी में। तो जब आपको पता है कि ए और सी ये भी तो अपोजिट होंगे, ये भी तो इक्वल होंगे, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया आपके 72 डिग्री। इट मीन्स यहाँ से आपका सी भी निकल गया 72 डिग्री। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर। दूसरा अब मुझे निकालना AEF। अब AEF, अब देखो अब AEF का तो काम मुझे छोटे वाले पैरेललोग्राम में, तो मैं लेती हूँ इन पैरेललोग्राम AEFG में। अब ये छोटा पैरेललोग्राम लो, तो एंगल ए और एंगल AEF दोनों का भी तो 180 होगा ना लीनियर पेयर से। देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों का एड 180 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे मार्क कर देना बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस। तो एंगल ए प्लस एंगल AEF इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए का वैल्यू आपको पता है 72, तो AEF आसानी से निकाल लोगे आप। 180 हो गया, तो AEF इक्वल टू 180 माइनस 72 इट मीन्स 108 डिग्री। ये हो गया क्लियर, है ना। तो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अब इसे देखिए।